तुमने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि आखिर ज़ोरो हमेशा हर जगह खो क्यों जाता है। वन पीस के क्रिएटर यानी कि इचिरो ओडा खुद कई बार वन पीस के अंदर घुस चुके हैं। खैर अब थोड़ा वन पीस के रेफरेंसेस को भी देख लेते हैं जो कि दूसरे एनिमेस में हिडन है। मैंने ना जाने वन पीस के कितने सारे एपिसोड्स को रीवॉच किया, उसके बाद जाकर मुझे 25 ऐसे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स मिले हैं जो कि डेफिनेटली तुमने एनिमे के अंदर नोटिस नहीं किया होगा। नोटिस करोगे भी कैसे, एक तो इतने सारे एपिसोड्स हैं जो कि खत्म होने से रहे, ऊपर से हिडन डिटेल्स। ना भाई ना, लेकिन टेंशन और तुम्हारा भाई किस लिए है, हालांकि मैंने भी यूट्यूब से कलेक्ट किया। खैर सबसे पहले क्या तुम्हें पता है वन पीस के क्रिएटर यानी कि इचिरो ओडा खुद कई बार वन पीस के अंदर घुस चुके हैं। जैसे कि इस बंदे के साइड में जो मिरर है उसमें ओडा सेंसे का नाम लिखा है। एंड यही नहीं बल्कि एक और एपिसोड में जब नामी बुक्स देख रही थी तब उसके साइड में जो बुक है तुम देख ही सकते हो कि उसमें ओडा सेंसे का पूरा नाम लिखा हुआ है। अब अगर तुम्हें ये पसंद आया है देन आगे और भी ऐसे हिडन डिटेल्स है जो कि तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा, खास करके लेवल 5 के हिडन डिटेल्स। हाँ तुमने सही सुना, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुल 5 लेवल्स होंगे जिनमें से लेवल 1 के हिडन डिटेल्स शायद उतने मजेदार ना हो, बट जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी हिडन डिटेल्स उतने ही मजेदार होते जाएंगे। जैसे कि वन पीस के एपिसोड 15 के अंदर जब हमें कैप्टन कुरो का बैक स्टोरी दिखाया जाता है तब उस टाइम पर कैप्टन कुरो एक मरीन का थोपड़ा बिगाड़ रहे थे। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये मरीन और कोई नहीं बल्कि सेल्स टाउन का कैप्टन मॉर्गन है। और तुम देख ही सकते हो कि इसने एक मेडल का जॉब भी पहन कर रखा है क्योंकि कुरो भाई साहब ने इसका थोपड़ा जो बिगाड़ दिया था। वेल अब जो नेक्स्ट हिडन डिटेल है वो शायद से तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी चलो बात कर लेते हैं। सांजी यानी कि हमारा 4th प्लेस का नाम पहले नारुतो होने वाला था, लेकिन जब ओडा सेंसे को ये पता चला कि किसी और एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम नारुतो है तो उन्होंने इसे बदल कर सांजी कर दिया। तुम्हें तो पता ही है कि उसॉप झूठ बोलने में कितना ज्यादा माहिर है, लेकिन कमाल तो तब हो गया जब उसके ये झूठ सच में बदल गए। जैसे कि एक बार लूफी के बॉन्टी पोस्टर में उसॉप गलती से आ गया था, तब उसने कहा था कि ये 30 मिलियन बेरीज की बॉन्टी लूफी की नहीं बल्कि एक्चुअल में उसकी है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन बाद में जब उसॉप की बॉन्टी रिवील होती है तब वो एक्चुअल में 30 मिलियन बेरीज की थी। वैसे ही एक बार उसॉप ने ये भी कह दिया था कि उसके अंडर लगभग 80,000 सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, लेकिन फिर करीब 700 एपिसोड के बाद वो झूठ सच में सच हो गया। उसने लिटरली 10,000 से भी ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर लिया था। हालांकि नेक्स्ट वन तो उसॉप के झूठ बोलने से भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि एक एनिमेशन स्टूडियो है फॉर किड्स जिन्होंने डिसाइड किया कि वो वन पीस को रिक्रिएट करेंगे बच्चों के लिए, जिसमें कि उन्होंने ऐसे ऐसे चेंजेस किए कि मेरा दिमाग हिल गया भाई। सबसे पहले यहाँ पर गन्स को रिप्लेस करके वाटर गन में कन्वर्ट कर दिया। चलो ये तो फिर भी ठीक है, बट इन्होंने फिर से गन को रिप्लेस करके ये क्या बना दिया भाई। वही लिटरली इन्होंने सांजी के सिगरेट तक को नहीं छोड़ा, उसे लॉलीपॉप में कन्वर्ट कर दिया। ना भाई ना, ये नहीं करना था। ऐसा लग रहा है कि एक मर्द को बच्चे में कन्वर्ट कर दिया। खैर अब हम इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते। हालांकि हम लेवल 2 की ओर जरूर बढ़ सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली लेवल 1 से बेहतर होंगे। जैसे कि अमेज़न लिली आर्क के एक एपिसोड के अंदर हमें एक बहुत ही वियर्ड चीज देखने को मिली थी। इस सीन के अंदर जब इस लड़की पर कैमरा जूम होता है तब अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्चुअल में इस लड़की के 2 की जगह 3 पैर है। वेट, क्या ये एक भूत है? खैर मजाक को साइड में रखे तो ये एक एनिमेटर्स की छोटी सी गलती होगी। देखो एनिमेटर्स से तो फिर भी गलती हो सकती है, लेकिन लूफी से कभी नहीं। उल्टा वो गलती की जगह फ्यूचर ही प्रिडिक्ट कर देता है। जैसे कि जब लूफी एक मरमेड की इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करता है तब आई थिंक वो कुछ और ही बना देता है। लेकिन फैंस तो तब हैरान हो गए जब फिशमैन आइलैंड आर्क के अंदर एक कैरेक्टर बिल्कुल ही लूफी के वियर्ड ड्राइंग जैसा लग रहा था। कमाल है भाई, लूफी कब से इतना ज्यादा समझदार हो गया। एक मिनट, क्या मुझे अभी लूफी का कॉल आ रहा है? हाँ मैं समझ गया। तो गाइस सीरियस मैटर हो चुका है। लूफी को पता चल चुका है कि तुम्हें से आधे से ज्यादातर लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। खैर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर जुनिसा ओसन के बीचों बीच खड़ा कैसे है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि जुनिसा तो काफी बड़ा है जिसकी वजह से उसके पैर पानी के अंदर जमीन को टच कर रहे हैं, वेल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये गलत है, ये सच है। हालांकि आधा सच। जुनिसा बहुत बड़ा तो है, बट एक और चीज जो कि उसकी सबसे बड़ी है वो है उसके पैर, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर तक है। एंड अगर उसके एक्चुअल हाइट की बात करें तो वो लगभग 35 किलोमीटर तक है। हालांकि ये बहुत ही छोटी चीज है नेक्स्ट हिडन डिटेल के सामने। तुम्हें याद ही होगा जब सैंक्स लूफी को बचाता है तब उसका एक हाथ कट चुका था, बट जब एस उससे मिलने के लिए जाता है तब हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर सैंक्स के 2 हाथ है। हालांकि एक बैक स्टोरी थी, बट जब सैंक्स का हाथ काटा था तब लूफी बच्चा था, लेकिन यहाँ पर एस तो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है। इट मीन्स ये भी एक गलती होगी एनिमेटर्स की तरफ से, जैसे कि एनिमेटर्स ने उस लड़की के 3 लेग्स बना दिए थे। वेल तुम्हें तो पता ही है कि लूफी के लिए उसका हेड कितना ज्यादा कीमती है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि लूफी और सैंक्स के अलावा 5 और ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने लूफी के हेड को पहन कर रखा है? सबसे पहले नामी, देन रॉबिन, फिर उसॉप, उसके बाद ये लड़की जो कि कौन है मुझे पता नहीं।
नाउ अब बढ़ते हैं लेवल 3 की ओर, जिसके हिडन डिटेल्स ऑब्वियसली लेवल 2 से बढ़िया होंगे। तुमने लूफी का गियर 4 तो देखा ही होगा एंड उसका ये सिग्नेचर पोज, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये पोज या फिर पूरा गियर 4 ही कह लो, जो कि इंस्पायर है इस स्टैचू से, जिसे कि नियो कोंगोरीकिसी कहा जाता है। सिंपल में कहूँ तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल का एक गार्डियन है जो कि पावर को सिंबलाइज करता है। और लूफी का गियर 4 कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो तुम्हें पता ही होगा। वेल यही नहीं बल्कि वन पीस के अंदर कुछ ऐसे भी आइलैंड है जो कि रियल वर्ल्ड से इंस्पायर है, जैसे कि वाटर 7 को ही ले लो, जो कि इताली की एक सिटी वेनिस से इंस्पायर है। लेकिन क्रेजीएस्ट पार्ट क्या है पता है, वाटर 7 में एक चीज है आगुआ लागुना, जिसमें कि पानी का लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। I mean इतना जिससे कि वो पूरा का पूरा वाटर 7 को ही कवर कर देता है। वैसे ही सेम टू सेम वेनिस के अंदर भी वाटर लेवल कभी कभी बढ़ जाता है। हालांकि वन पीस के अंदर ये कुछ ज्यादा ही होता है और रियल लाइफ में बहुत कम। बट चैप्टर 97 के अंदर हमें इससे भी बढ़िया चीज देखने को मिला है। जब नामी 2 डिफरेंट आउटफिट पहनती है तब एक्चुअली ये दोनों आउटफिट ही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को फॉरशैडो कर रहे थे। सबसे पहले ये ड्रेस जो कि बोआ हैंकोक को रिप्रेजेंट कर रही थी, वहीं दूसरा वाला ड्रेस एग्जैक्टली सेम टू सेम लग रहा था निको रॉबिन के ड्रेस जैसा। वेल अगर तुम्हें ये लगता है कि वन पीस के अंदर सबसे बड़ा नोज उसोप का है तो तुम पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि उसोप के बाद और भी 3 ऐसे कैरेक्टर है जिनकी नोज काफी ज्यादा बड़ी है। I mean लिटरली उसोप से भी ज्यादा बड़ी, जिसमें से सबसे पहला है कटरीना डेवॉन यानी कि चुड़ैल की नाक, वहीं दूसरा है आर्लोंग की नोज। भाई ये नोज है या फिर कुछ और? खैर आखिरी और सबसे बड़ा नोज जिसका है वो है वास्को सूट। अब वन पीस के अंदर और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी नोज काफी बड़ी है, बट आई थिंक उसोप से ज्यादा नहीं। हालांकि उसोप से छोटा और कमाल का एक हिडन डिटेल जरूर है, जो कि वन पीस फिल्म रेड के अंदर हमें देखने को मिला था। जब सैंक्स उटा को दवाई दे रहा था तब अगर तुम उसके दवाई के बॉटल को ध्यान से देखो तो तुम्हें वहाँ पर एक नंबर दिखाई देगा 1997। अब ये नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई लिटरली इसी सेम ईयर के अंदर वन पीस पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। नाउ अब लेवल 5 में बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं लेवल 4 की, जिसमें की और भी कमाल के हिडन डिटेल्स होंगे। क्या तुम्हें पता है कि कुछ स्ट्रॉ हैट्स ऐसे भी है जिनके नेम में हिडन मीनिंग छिपा है, जैसे कि नामी जिसका नेम का मतलब है वेब, जो कि एक नेविगेटर के लिए परफेक्ट है। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है उसोप के नाम के सामने। उसो जिसका मतलब है लाई यानी कि झूठ बोलना, वही उसका सेकंड पार्ट एसोप एक पुराने ग्रीक राइटर का नाम है जो कि अपनी कहानियों के लिए मशहूर थे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर उसोप में एसोप कहाँ से आ गया? सो ये बस उसका जापानीज नाम का प्रोनाउंसिएशन है। देखा जाए तो ये नाम उसके ऊपर परफेक्ट बैठता है। हालांकि स्ट्रॉ हैट्स में एक और ऐसा बंदा है जिसके नाम का सबसे कूलेस्ट मीनिंग है, या मैं बात कर रहा हूँ रोरोनोआ जोरो की, जिसका सरनेम रोरोनोआ एक्चुअली रियल लाइफ के फ्रेंच पायरेट फ्रैंकोस लोरोने का जापानीज प्रोनाउंसिएशन है। अब ये तो हो गया स्ट्रॉ हैट्स के नेम का मीनिंग, बट क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या सारे स्ट्रॉ हैट्स वन पीस के अंदर एक ही देश से है? वेल मुझे नहीं लगता, क्योंकि खुद ओडा सेंसेई ने कहकर रखा है कि अगर सारे स्ट्रॉ हैट्स रियल होते तो वो कौन से देश से होते। सबसे पहले लूफी जो कि ब्राजीलियन होता, वहीं जोरो जो कि जापानीज होता, फिर सांजी ऑब्वियसली फ्रेंच होता, वहीं नामी स्वीडन की होती, एंड आखिर में उसोप जो कि अफ्रीकन होता। हालांकि यही नहीं, ओडा सेंसेई ने हमें ये भी कहकर रखा है कि अगर स्ट्रॉ हैट्स के पास डेविल फ्रूट होता तो कौन सा डेविल फ्रूट यूज करता। सबसे पहले लूफी, नहीं लूफी क्यों भाई, सबसे पहले जोरो जिसके पास काइदो का वो नोमी मॉडल सेरू होता। हालांकि ओडा सेंसेई के मुताबिक जोरो उसे खाता नहीं बल्कि अपने स्वॉर्ड को दे देता। वही सांजी चूज करता सुई नोमी, क्यों? क्योंकि मुझे भी नहीं पता। खैर नामी चूज करती एनएल की गोरो नोमी, जो कि उसकी एबिलिटी के हिसाब से फिट बैठती है। उसोप के पास होता पोके नोमी, इसका मतलब उसके पास इन्फिनिट पॉकेट्स होता, जिससे कि वो बहुत सारे ट्रिक्स यूज करता। नाउ लास्टली फ्रैंकली चूज करता बुकी नोमी, सिंपल भाई उसके पास बहुत सारे वेपन्स होते। खैर अब ओडा सेंसेई ने हमें बहुत कुछ बता दिया, अब थोड़ा एनिमेटर्स का भी कमाल देख लेते हैं। सबसे पहले एपिसोड 1062 के अंदर जब जोरो किंग पर अटैक करने के लिए अपना पावर अप करता है, तब अगर तुम इस मोमेंट पर पॉज करो तो यहाँ पर एनिमेटर्स ने एक ग्रीन अमंग अस को ऐड कर रखा है, और ये चीज एनिमेटर्स ने दोबारा किंग के पावर अप होने पर किया था। ये देखो भाई एक रेड अमंग अस, हालांकि इसका कोई मीनिंग तो नहीं है। एंड वही अगर तुम एपिसोड 1059 को ध्यान से देखो, यानी कि एग्जैक्ट 18.20 मिनट पर स्टॉप करो, तो यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि जोरो के सिर पर 2 डेविल हॉर्न्स है। यही नहीं बल्कि एपिसोड 1062 के अंदर भी अगेन हमें जोरो के सिर पर 2 डेविल हॉर्न्स देखने को मिला था। अब ये मत सोचना कि जोरो भूत है, ये बस जोरो के डिमोनिक पावर को शो करता है। नाउ फाइनली अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट लेवल यानी कि लेवल 5 की ओर, जिसके हिडन डिटेल्स एकदम नेक्स्ट लेवल होंगे। जैसे कि अगर तुम एग हेड आर्क के इंट्रो को ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें लूफी के सारे कॉस्ट्यूम दिखाए जाते हैं, उसके ओरिजिनल कॉस्ट्यूम से लेकर एग हेड आर्क के कॉस्ट्यूम तक। और अगर तुम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो तो नीचे जो फ्लोर्स है ये सारे हर एक आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये वाला फ्लोर जो कि रिप्रेजेंट करता है लॉकटाउन आर्क को, वहीं ये वाला एनिस लॉबी का फ्लोर, ये वाला थ्रिलर बार का
फ्लोर, उसके बाद सबॉडी, मरीन फोर्ट, फिशमैन आइलैंड आर्क एंड सो ऑन। वेल यही नहीं बल्कि एक और कमाल का हिडन डिटेल जो कि हमें एपिसोड 1069 के अंदर देखने को मिला था। जब लूफी काइदो के साथ बैटल कर रहा था तब इस एग्जैक्ट मूवमेंट को अगर तुम स्लो करके देखो तो यहाँ पर एनिमेटर्स ने लूफी के सारे गियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड कर रखा है, वो भी उसके यूज करने से पहले। ये वाला गियर 2, गियर 3, गियर 4 एंड आखिर में गियर 5। अब अगर तुम्हें लगता है कि एनिमेटर्स ने सिर्फ लूफी के सारे ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड कर रखा है तो तुम गलत हो, क्योंकि अगेन एपिसोड 1062 के अंदर जब किंग पावर अप करता है तब हम लिटरली उसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं, किड्स से लेकर एडल्ट तक। खैर अब थोड़ा वन पीस के रेफरेंसेस को भी देख लेते हैं जो कि दूसरे एनिमेज में हिडन है, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 के एपिसोड 4 के अंदर एक्चुअल में कोनी ने लूफी के हेड को पहन कर रखा है। एंड यही नहीं, गिनतामा एनिमे के एपिसोड 329 के अंदर गिनतामा लिटरली वेबी फ्रूट को खा रहा है। एक और टीवी सीरीज है सिम्पसंस, जिसके एक एपिसोड के अंदर ये वाला कैरेक्टर जोरो का कॉस्प्ले कर रहा है और यहाँ पर नारुतो, पिकाचू, इवन मिकासा भी है। वेल ऐसे और भी एनिमेज है जिनके अंदर हमें वन पीस का रेफरेंस देखने को मिला है। अगर मैं तुम्हें सारे बताने लग जाऊंगा तो पता नहीं ये वीडियो कितने मिनट का हो जाएगा, इसलिए सीधा बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिडन डिटेल की ओर। तुमने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि आखिर जोरो हमेशा हर जगह खो क्यों जाता है। I mean, तुम इस सीन को ही ले लो। How'd this happen? The path is gone! एंड इसका आंसर है कि जोरो के पास एक स्पेशल डेविल फ्रूट की पावर है जिसका नाम है लॉस्ट नोमी। खैर मजाक से हटके ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि इसका रीजन उसका खुद का ब्लेड कितेत्सु है। अब मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर झूठ, बाकी अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट में जरूर बता देना। और हाँ, अगर तुम्हें डीमन स्लेयर के इन हिडन डिटेल्स के बारे में पता नहीं है तो भाई मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए जल्द से जल्द मेरे इन वीडियोस को देख लो। बाकी मैं अब शायद सीधा मिलूंगा बोर्ड एग्जाम के बाद।